को कितना लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या दुरुपयोग है। जैसे हम गुटखा वगैरह खाते हैं, है ना, गुटखा खाते तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, है ना, दांत खराब हो जाते तो उनका कैंसर का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और देखिए किस प्रकार से हम तम्बाकू लेते हैं, गुटखा खाते हैं, एक गुटखा के रूप में, दूसरा हम तम्बाकू जो होती है या फिर सियार होती है, चाहे हुक्का भी आजकल होता है, वो भी कारण है नशे के, धूम्रपान के। तो वो सारी चीज़ें हम लेते रहते हैं और 90% से, है ना, माना 25 साल के युवा हैं जो कम उम्र है, सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना हुआ है। अच्छा, ड्रग्स लेना, है ना, क्योंकि आजकल ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स सूंघ करके, कोई चाट करके भी या कोई इंजेक्शन दे करके भी क्या करते हैं, लेते रहते हैं। अब सोचो ये सारी चीज़ अगर हम शरीर के अंदर डालेंगे तो शरीर कैसा होगा, है ना, शरीर की क्या स्थिति होगी, खराब हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके दुरुपयोग हैं, हम क्या करते हैं, व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो कि ड्रग्स तो लेते ही हैं, लेकिन दवाओं का भी एक असर होता है, उसका भी नशा होता है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि बिगर दवा के उनको नींद नहीं आती है, बिगर दवा के उनके सिर का दर्द बंद नहीं होता, तो उन चीज़ों के वो आदी हो जाते हैं। इसलिए हमें दवा का भी कम से कम यूज़ करना है। जो लोग नशा करते हैं ना, वो दवाएं भी ज़्यादा खाते हैं, तो ये दवाओं का भी नशा होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमारे शरीर पर दुष्परिणाम होता है ना, लेकिन क्या करते लोग फिर भी उन चीज़ों को खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो ये दुरुपयोग होते हैं। अब देखो, एक तो होता है इन चीज़ें जो व्यसनों की बनी हुई हैं, दूसरी है टेक्निकल चीज़ें, है ना, जिसमें मोबाइल आता है, कंप्यूटर आता है ना, सोशल साइट्स हैं, वो सारी चीज़ें, इनका भी क्या कर दुरुपयोग ही हो रहा है ना। आजकल देखो लोग यूथ हैं, वो अपनी एज को कैसे ख़राब कर रहे हैं, गलत साइडों पर जा करके, है ना, गलत चीज़ों को देख करके। अब गलत चीज़ें देखेंगे तो क्या होगा, माइंड वीक होता है, लोगों की मेमोरी लॉस होती जा रही है ना। क्यों, कारण यही है क्योंकि हम गलत चीज़ें देख रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों तो देख ही नहीं रहे। कंप्यूटर का यूज है तो कोई गेम खेलने में लगा हुआ है, कोई कुछ करने में लगा हुआ, मोबाइल में भी ऐसे ही सब चल रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखो कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं मोबाइल चलाने में। तो आज की जो तकनीकी है ना, टेक्निक है, उसका भी दुरुपयोग होता जा रहा है, सही तो कम ही यूज़ हो रहा है ना। आजकल देखो कितने फ्रॉड केसेस होते रहते हैं, किस कारण से हो रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल का ही गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो एक होता है व्यसनों का नशा होता है, एक होता है इन चीज़ों का भी नशा, है ना, टीवी का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, इन चीज़ों का भी नशा होता रहता है। तो इन चीज़ों से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना। सबसे पहले प्रत्यक्ष में देख तो आंखें भी खराब होना, और आंखें खराब होने से हमारे ब्रेन पर भी देखो असर पड़ता है। अगर हम रात भर मोबाइल चला रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन कमज़ोर होता चला जाएगा, नींद नहीं आएगी, फिर हमको नींद वाली बीमारी हो जाएगी, फिर उसकी दवा खानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो तकनीकी का भी बहुत गलत उपयोग हो रहा है। अच्छा, तो अब बात आती है कि हम क्यों लेते हैं नशे वाली चीज़ें, उस चीज़ को भी हमें समझना है। देखो हम क्यों लेते हैं नशे वाली चीज़ें। सबसे पहली बात आती है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, है ना। जैसे हम दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ कहते हैं भाई लेना पड़ेगा, प्रतिष्ठा की बात अगर नहीं लेंगे तो समझेंगे तो वैसे ही लोग हैं, तो इसलिए दिखावे के लिए हमको स्मोकिंग भी करनी पड़ती है। और आजकल देखो कितना वो हो गया है कि अगर आप किसी के घर जाओ, ठीक है, और उसने आपको कितना भी मेवा मिष्ठान खिलाई है, सब कुछ किया है, और बस आप तम्बाकू बीड़ी की नहीं पूछो तो क्या कहते हैं, वहाँ तो इज्जत ही नहीं हुई हमारी। माने इज्जत भी इन चीज़ों से समझते हैं। तो प्रतिष्ठा के कारण भी लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं ना, शराब वगैरह पीते हैं। अच्छा, दूसरा कारण है अशांत परिवार। अगर घर में कलेश होती है तो भी व्यक्ति इन चीज़ों का शिकार होता है। क्यों, टेंशन है ना, तो सोचते हैं टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, और देखिए तनाव, जब हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, स्ट्रेस के शिकार होते हैं, तो भी हम ये चीज़ों का सेवन करते हैं। दूसरा है बुरा संग आगे, है ना, तो संग ऐसा मिल जाता है। आजकल देखो हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है ना, हमारा संग कैसा, ऐसा ही है। और उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो इन्हीं चीज़ों का सेवन करते होंगे, शराब का, दारू का, इन चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि इन चीज़ों को खिलाने के लिए तो आपको हर तरीके से वो मनाएंगे, है ना, आपको कसम भी देंगे अच्छी चीज़ खिलाने के लिए, कोई कुछ नहीं कहता है। दोस्त क्या होता है, भाई तुझे मेरी कसम, थोड़ा सा पी करके देख ले, आज खुद पिला रहे हैं और कल फिर हम ही खुद अपने पैसे से पीते, तो तन की खराब होता है, मन भी खराब होता है, धन भी खराब होता है। सोच, तो ज़्यादातर लोग हमको ऐसे मिलते हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ कोई नहीं खिलाएगा कि भाई ये खा लो तुम, अच्छी चीज़ है ये, लेकिन बुरी चीज़ें सारे खिलाते रहते हैं। तो ये कारण है लेने के। और क्या होता है कि और ये चीज़ें सहज ही मिल जाती हैं। आप देखो शराब पीने वाला या गुटखा खाने वाला ढूंढ लेगा कहाँ है दुकान, और हर जगह मिल जाएगी, है ना। आज कहते हैं ना कि दूध बेचने वाले को तो घर घर जाना पड़ता है, और शराब बेचने वाला आराम से बैठा, उसके पास कितनी भीड़ लगी होती है, सोचो।
तो कितना सब कुछ होता रहता है। अच्छा, मित्रों का दबाव होता ही है कि भाई पी ले थोड़ा सा, तो पी करके दे ले, फिर मत पीना। लेकिन ऐसे ऐसे करके हमें उन चीज़ों के वो आदी बना देते हैं। तो इसलिए हम क्या होता है, इन चीज़ों को लेते हैं। कभी बीती बातों को याद करके टेंशन जीवन में आती है ना, तो इन चीज़ों को हम लेते हैं। लेकिन आप देखिए, हम सोचते हैं कि शायद उन चीज़ों को भूल जाएंगे पी करके या वो करके, लेकिन वो चीज़ें नहीं भूलते, हम फिर भी याद आती हैं। लेकिन हाँ, हमारी मेमोरी ज़रूर ख़त्म हो जाती है अच्छी चीज़ों के लिए, और फिर कहते पता नहीं मेरा माइंड काम नहीं करेगा कहाँ से। हम चीज़ें ले करके तो ख़राब करते जा रहे हैं ना सारा, इसलिए इन चीज़ों को लेते हैं। अब देखो, हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है। उसके कुछ एक लक्षण है, जैसे क्रोध करना। जो व्यक्ति नशे वाला होगा ना, बात बात पर क्रोध करता होगा, है ना, सबसे लड़ाई झगड़ा करता होगा। अच्छा, और क्या होगा, वो बाहर जाएगा, घर पे कब आ रहा है, लेट सेट आ रहा है, कुछ भी नहीं। उसका जीवन भी अस्वस्थ हो जाएगा। कैसे, कब जग रहा है, कब सो रहा है, कुछ भी पता नहीं, उसका चलता रहता है ना। तो ये कारण है विशेष पहचानने के लिए, ठीक है ना। या धन की मांग करना, पैसा मांगे घर वालों से ज़्यादा, मुझे पैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, बस चाहिए। क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी करनी है ना उसको, तो इसलिए वो होता रहता है। अच्छा, और देखिए, जैसे तम्बाकू क्या एक धीमा जहर है। जैसे एक जहर होता है साइनाइड इतना तीव्र जहर होता है कि अगर उसको जीव पर जरा सा भी रख लो ना, तुरंत मृत्यु हो जाती है, इतना वो पावर होती है उसके अंदर। उसके सेकंड नंबर पे आता है तम्बाकू भी ऐसा ही जहर होता है, लेकिन ये धीमा होता है। ये धीरे धीरे करके व्यक्ति की मृत्यु करता है। और कहते हैं कि जो सिगरेट पीता है उसकी कम से कम 5-6 मिनट तो डेली उम्र कम ही हो ही रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी ख़राब होती जाएगी। अब ख़राब होगी तो हॉस्पिटल में तो जाना पड़ेगा, जो चल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, या हम कीटाणुनाशक दवाएं छिड़कते हैं, या जो बैटरी में केडियम होता है, यानी जो भी जहरीले चीज़ें होती है ना, वही चीज़ें मिलाकर समझ लो निकोटिन होता है, इतना ही घातक होता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, शौक से उसको पीते रहते हैं, ठीक है ना। और डेली कम से कम 2,500-3 हज़ार लोगों की मृत्यु हो जाती है इसके कारण। इतने सारे है ना कारण हैं जो हमारे शरीर को खराब करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी इन चीज़ों के आदी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और देखिए, जब हम धूम्रपान करते हैं, है ना, तम्बाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह करते हैं, उन चीज़ों से हमारा क्या क्या खराब होता है। देखो, होठों का कैंसर, है ना, जीव का कैंसर, गले का कैंसर, है ना, फेफड़े का, सारी चीज़ों का कैंसर हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, शान के लिए इन चीज़ों को पीते खाते रहते हैं। तो सोचो हमारा शरीर कितना ख़राब होता रहता है, ठीक है। अच्छा, शराब पीने से क्या होता है, देखो हमारा ब्रेन है ना डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है, हमारा लिवर भी ख़राब होता है, हमारी किडनी भी ख़राब होती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है ना। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को पीते खाते रहते हैं। अब बात है कि हम इन आदतों को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, हम अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें डाल लेंगे ना, तो ये चीज़ें हमें हमसे छूट जाएंगी। जैसे मान लो आप गेम्स खेलो, क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, बॉलीवुड खेलो, गीत गाओ, म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, दोस्तों के साथ अच्छी बातें करो। तो ऐसी आदतें अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ना, तो इन चीज़ों की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती और बहुत सहज ही छूट जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छा, और देखो कि व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है, ठीक है ना। जैसे देखो, सबसे पहले तो अपने बच्चों को हमें ज्ञान देना चाहिए कि भाई नशे वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ज्ञान कैसे देना, प्यार के साथ देना, लड़ाई झगड़े के साथ, माना मार पिटाई करके नहीं देना, ठीक है ना। उनको ज्ञान दो क्या क्या उससे नुकसान होते हैं, पहली बात। दूसरा, बच्चों के लिए अमूल्य समय देना, बच्चों को हमें टाइम देना। लेकिन होता क्या, हम इतने बिजी होते हैं अपने कारोबार में, बच्चों के लिए समय ही नहीं होता है, और बच्चे फिर गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं, कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हाथ से निकल गया। निकलेगा ही ना, आपने समय नहीं दिया बच्चे को, है ना। और कारण और क्या करना है, संतुलित स्नेह, माना उनको प्यार भी खूब देना है। बच्चों को स्नेह प्यार मिलेगा ना तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखो, इन चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है व्यक्ति को पता है, जब अंदर से खाली हो जाता है। तो जब अंदर से खाली हो जाता है ना, तो वो फिर बाहरी चीज़ों का उपयोग करता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जरा सी देर के लिए तो कुछ देती हैं, उसके बाद तो हमारा जीवन ही खराब करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए और क्या करना है, बड़ों को भी हमेशा व्यसनों से बच करके रहना है। ऐसे नहीं है कि माता पिता तो बीड़ी पी रहे और बच्चे से कहते बेटा तुम मत पीना, तो ऐसे तो होगा नहीं, है ना। क्योंकि बच्चे भी तो फॉलो करेंगे ना माता पिता को। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बच्चों को अगर सुधारना है तो पहले खुद सुधरना पड़ेगा, तब बच्चे सुधरेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और देखिए, इस चीज़ों में सबसे कारगर जो है वो है राजयोगा मेडिटेशन। अगर हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम इन सारी चीज़ों को त्याग सकते हैं। चाहे कोई कितना भी, हमारे ब्रह्मा कुमारी में बहुत लाखों लोग हैं जिन्होंने जो बहुत शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे, शुरुआती उनकी चाय की तरह शराब से होती थी, स्मोकिंग करते थे, लेकिन आज वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं।
ठीक है ना। तो इसमें ब्रह्मा कुमारी में राजयोग का मेडिटेशन है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें सहज ही, क्योंकि राजयोग क्या करता है, हमें अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बनाता है। अभी क्या करते हैं, हम कर्मेंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं, है ना। हमारी जीभ कुछ खाने को मांग रही है, क्या क्या मांग रही है, हम सारा देते रहते हैं उसको, ठीक है ना। आज हमने शरीर को और मुख को तो डस्टबिन बना दिया है। जैसे डस्टबिन में कुछ भी डाल देते हैं ना कचरा, तो ऐसे ही आज इस मुख के अंदर भी तो कुछ भी डाल रहे हैं ना, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये सब क्या है, डस्टबिन बना दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस राजयोग के द्वारा क्या होता है, हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे हम सहन शक्ति भी हमारे अंदर आती है, हम खुद के शिल्पकार भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये राजयोग का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।